हेलो टू एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है सोलार सिस्टम। और सोलार सिस्टम क्या होता है कि सन के प्लानेट, सन के कितने प्लानेट है? 8 प्लानेट है। नवा प्लानेट जो प्लूटो था उसको प्लूटो को प्लानेट की गिनती में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो सन के प्लानेट, उनके सैटेलाइट कौन सा? जैसे कि मून, चंद्रमा एक सैटेलाइट है। एस्ट्रॉइड, कोमोइड, इतनी जितनी भी छोटी छोटी यूनिट है ये सारा मिलकर क्या बनाती है? दैट इज द सोलार सिस्टम। इन सारी यूनिट से मिलकर क्या बनता है? सोलार सिस्टम, ठीक है। ओके। जो सन होता है, जो हमारे सूर्य भगवान होते हैं वो होते हैं हमारे सेंटर में। सन भगवान, जो सूर्य भगवान होते हैं ये हमारे सन, ये सन होता है हमारे सेंटर में। और इसके चारों ओर अदर प्लानेट चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अदर प्लानेट चक्कर लगाते हैं। तो कितने प्लानेट चक्कर लगाते हैं? तो वो प्लानेट है 8 प्लानेट, ठीक है। कौन से पाथ में चक्कर लगाएंगे? तो वो है इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाएंगे। नाउ प्लूटो को प्लानेट कंसीडर नहीं किया है। प्लूटो को प्लानेट कंसीडर नहीं किया है, क्यों? क्योंकि देखो, प्लानेट होने के लिए 3 कंडीशन होती है। प्लानेट होने के लिए 3 कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 कहता है कि इज एन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये कह रहा है कि सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमे, ठीक है। सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमे, ठीक है। और सेकंड कहता है कि सफिशिएंट मास टू ओवरकम ग्रेविटी, ठीक है। मतलब इसके चारों ओर घूमे इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। और ये थर्ड कहता है कि नेबरहुड ऑर्बिट में एंटर ना कर जाए, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो भी प्लानेट होती है ना उसकी 3 कंडीशन होती है। एक तो अपने ऑर्बिट में घूमे, ठीक है। सेकंड कहता है कि इसके इलिप्टिकल पाथ में घूमे, ठीक है। इतनी ग्रेविटी को ओवरकम कर ले कि ये अपने पाथ में घूम सके, ठीक है। और थर्ड कहता है कि मतलब ये अपना राउंड शेप में हो। थर्ड कहता है कि किसी भी पड़ोसी के घर में ना घुस जाए, डोंट क्रॉस इट्स ऑर्बिट। तो प्लूटो ने क्या किया था कि यहां पर देखो 8 प्लैनेट कौन से? मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न को बोलते सनी, यूरेनस, और ये है अपना नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून। और लास्ट वन था जो दैट इज द प्लूटो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड? ये नेपच्यून का घर था और ये था अपना प्लूटो का, ठीक है। नेपच्यून का घर था और प्लूटो का। तो ये प्लूटो भाई साहब क्या हुआ था कि नेपच्यून के ऑर्बिट में एंटर कर गए। और एंटर कर गए यार, कोई मेहमान आता है, एक दिन रहे तो चले, ये तो बहुत टाइम तक 1 से 1.5 साल तक अंदर ही रहा। तो क्या कहा कि भैया इसने नियम तोड़ दिया है, जो नियम बनाया नियम तोड़ दिया। तो क्या करते हैं? समाज से बाहर कर देते हैं। आपके समाज में कोई नियम बनता है, कोई नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? समाज से बाहर कर देंगे। सेम फिर प्लूटो को कहा भैया तुमने हमारे समाज के नियम को नहीं माना तो अब हम आपको प्लानेट नहीं कह सकते, आप ड्वार्फ प्लानेट हो। तो प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लानेट। क्वेश्चन बनता है प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लानेट। पॉइंट क्लियर है? प्लूटो क्या अपना? ड्वार्फ प्लानेट। ओके। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आने वाला है। और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम द सन। सूर्य से स्टार्ट करता हूं। सन, ठीक है। सन में क्या होती है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बहुत सारी इसमें एनर्जी होती है, बहुत सारी इसमें क्या होती है? हीट होती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? सन में क्या होता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी हीट होती है। तो जो सूर्य है ये हमारी अर्थ से कितना बड़ा है? ये सन हमारी अर्थ से कितना बड़ा है? सन की साइज है ना हमारी अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर होती है ना सन की, ये लगभग 14 लाख है, 14 लाख किलोमीटर। सन की जो डायमीटर है ये लगभग है, ये 14 लाख किलोमीटर। और सन के अंदर क्या है? मोस्टली हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है। बाकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अदर एलिमेंट होंगे लगभग 2 से 5%। जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो 71% है, ठीक है। और हीलियम की क्वांटिटी है लगभग 26.5, मतलब इसको कह सकता हूं 27% है। क्लियर है? ओके। तो यहां पर क्या होता है कि सन में क्या होता है कि सोलार फ्लेयर्स निकलती है। ये सब समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अब मैं इसको डायग्राम से क्लियर करा देता हूं, इसको मैं डायग्राम से क्लियर करा देता हूं। ये देखो हमारे सूर्य भगवान, ये है हमारे सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान से क्या आएगी? ये एनर्जी आती है, ठीक है। ये लाइट आती है, ठीक है। ये लाइट आती है, ये लाइट कैसे आती है इसको समझना। ये लाइट कैसे आती है? ये है हमारे अर्थ, ठीक है। ये पेड़ पौधे लग रहे, ये पेड़ पौधे लग गए, ठीक है। ये गाड़ियाँ जा रही है, ठीक है। ये, ठीक है, ये 4 व्हीलर हो गई अपनी। समझो समझो, ये बंदा खड़ा है, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई अर्थ। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब ध्यान से समझना, सन में क्या होता है? मैंने बताया कि यहाँ पर होता है हाइड्रोजन
और यहाँ पर होता है हीलियम। दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ओके, और ये जो सन है हमारी अर्थ, ये हो गई अपन, ये जो है ना अर्थ को मैंने ऐसे बना दिया राउंड शेप में, इस टाइप की होती है। अर्थ का क्या शेप होता है? ओबलेट, जियोइड, स्पीयरॉइड, सारी चीजें मैं डिस्कस कर सकता हूं, कर दी है, ठीक है। तो 13 लाख गुना है, हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, समझ रहे हो, 13 लाख गुना, ठीक है। 14 लाख किलोमीटर इसकी रेडियस है। रेडियस मतलब ये इसका सेंटर हो गया, तो ये जो है ना रेडियस, ये है अपनी 14 लाख किलोमीटर। सन की कितनी है? 14 लाख किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो यहां पर एक तरीके की रिएक्शन होती है माय डियर फ्रेंड। यहां पर सन में क्या होता है? एक तरीके की रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है कि हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू द हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू द हीलियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। कई बार क्वेश्चन होता है कि सन में जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूजन के कारण होती है या फिर फ्यूजन के कारण होती है। काफी कंफ्यूजिंग होता है, आपको आंसर क्या टिकाना है? फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू द हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन के कारण क्या होगा कि बहुत सारी हीट यहां पर जनरेट होगी। यहां पर क्या होगा? बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, और वो हीट क्या होगी? इस पार्ट में जो सन का जो ये पार्ट होता है ना, एक लेयर होती है, वो होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। तो सन में क्या होगी? एक लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, तो सॉरी फोटोस्फियर होती है, फोटोस्फियर ऑफ द सन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि सोलार फ्लेयर्स, मतलब सोलार फ्लेयर्स निकलेगी। फ्लेयर्स मतलब चिप्स की तरह, सोलार फ्लेयर्स, इसकी लाइट निकलेगी, टुकड़ों टुकड़े जैसे, ऐसे मतलब जैसे बहुत सारा बड़ा टुकड़ा है, टुकड़ा टूट टूट के बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जमीन पर एकदम कुछ गिरा हो गया तो उसमें नहीं होगा, सेंड के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वैसे एक फ्लेयर होती है। तो ये फ्लेयर क्या होती है कि ये जो इसका होता है ना फोटोस्फीयर, इससे बाहर निकलकर हमारी अर्थ तक आने लग जाती है, ठीक है। ये फोटोस्फीयर से बाहर निकलकर हमारी अर्थ तक आने लग जाती है। तो जो सनलाइट है ना, सनलाइट यहां से जो निकलती है ये क्या होगी? अर्थ पर आएगी। तो अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? तो 8.5 मिनट। क्वेश्चन पूछा जाता है कितना टाइम लगता है, तो 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है। सनलाइट हमारी पृथ्वी में आ जाती है। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब यहां पर क्या होता है? सन स्पॉट होता है। यहां पर क्या होता है? डार्क तरीके का स्पॉट होता है, ठीक है। स्पॉट, सन स्पॉट क्या होता है? सन स्पॉट। इसमें जो टेम्परेचर होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? और ये क्या कहता है कि सन स्पॉट हर 11 साल में बनते हैं, खत्म होते हैं। हर 11 साल में बन जाता है, फिर से खत्म हो जाता है। कितना टाइम लगता है? 11 साल, 11 ईयर, 11 ईयर। इसको अपन बोलते हैं दैट इज द सन स्पॉट साइकिल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन स्पॉट साइकिल का टाइम कितना होता है, तो 11 ईयर। सन स्पॉट का साइकिल का टाइम जो होता है वो कितना होगा? 11 ईयर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यहां से कोई इश्यू है? कोई इश्यू है? नो, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि जो सूर्य भगवान है, ठीक है, सनलाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई समझाने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सनलाइट और सूर्य में कौन सा होता है? एक तो होता है वेव नेचर। लाइट का कौन सा नेचर होता है? कि वेव नेचर होता है, कि पार्टिकल नेचर। अगर साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में होगी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है, इसको आप जानते हो, ठीक है। तो हमारे जो सन से जो लाइट आती है ना, स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ये आती है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट में आएगी, लगातार नहीं आएगी, स्मॉल पैकेट में आएगी। ऐसे 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 लगातार, तो ये हो गया, ऐसे छोटे छोटे से पैकेट में आएगी। समझ में आ गया? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कह रहा है कि जो सनलाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, द पार्ट ऑफ द सनलाइट विच फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, इसको बोलते हैं अपन इंसोलेशन। इंसोलेशन का कई बार आपको पूछा जाता है व्हाट इज इंसोलेशन, तो द पार्ट ऑफ द सनलाइट विच फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। हमारे अर्थ सरफेस पर जितनी भी लाइट गिर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द इंसोलेशन, ठीक है। ओके। अब यहां पर क्या होती है? बहुत सारी गैसेज होती है हमारे अर्थ में। कौन सी है? बहुत सारी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में बहुत सारी गैसेज होती है, बादल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? सनलाइट इन बादलों में आती है, ठीक है। बहुत सारे बादल होते हैं,
बहुत सारे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट होती है, तो यहाँ से आकर वापस टकरा के चली जाती है, वहां पर आके टकरा के चली जाती है। तो जितनी भी सनलाइट 100% वहां से निकल रही है, तो 100 की 100 अर्थ पे नहीं आएगी, 35 to 40% का लगभग हमारे अर्थ पे आती है। बाकी 50 to 60% क्या होगी, कोई वाटर ड्रॉपलेट है, सेंड पार्टिकल है, तो यहाँ पर गिरी, ऊपर चली गई, इधर अदर ही अदर रिफ्लेक्शन होता है, ये नीचे की तरफ फॉल नहीं हो पाती। ठीक है, नीचे की तरफ फॉल नहीं हो पाती। इसीलिए तो आप देखते हो कि ये इंद्रधनुष देखा होगा, है वाटर ड्रॉपलेट होती ना, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये सनलाइट जैसे आई, तो ये यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर घूमेगी और फिर इसमें चली गई, अंदर ही अंदर घूमेगी, तो ये क्या होगा कि व्हाइट कलर है ना, व्हाइट जो लाइट होती है ये 7 कलर में बढ़ जाती है, विबज्योर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, तो विबज्योर 7 कलर में बढ़ जाएगी, इसलिए आपको इंद्रधनुष इस टाइप का दिखता है 7 कलर में। ठीक है, वॉयलेट और सबसे यहाँ पर होता है रेड, विबज्योर कलर का जो निकलता है वो दैट इज द, आपको समझ में आ गया कि इंद्रधनुष कैसे निकलता है। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा टर्म था जो समझाना चाह रहा था, दैट इज द इंसोलेशन, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ द सनलाइट फॉल ऑन द अर्थ। फिर क्या करेगी कि हमारे अर्थ से है ना सनलाइट आएगी, सारी अर्थ में नहीं होती, वापस चली जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं एल्बेडो। क्या बोलेंगे, एल्बेडो, अमाउंट ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ, हमारी पृथ्वी से जो भी सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी उसको हम बोलते हैं एल्बेडो। तो हमारे क्या होता है, स्नो, स्नो मतलब आइस, बर्फ। तो बर्फ क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, और व्हाइट कलर गुड रिफ्लेक्टर है, इससे सबसे ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ में सबसे ज्यादा सनलाइट कहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको आंसर क्या टिकाना है, स्नो, आइस, बर्फ, बर्फ से सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर मैं ग्रीन ग्रासलैंड की बात करता हूँ, हरे हरे ग्रासलैंड होते हैं ना, ग्रीन ग्रासलैंड, तो इनमें से कम होता है, क्योंकि जो हरे हरे पेड़ पौधे होंगे ना वो सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भैया हमें तो वैसे सनलाइट चाहिए, हम तुम्हें कैसे जाने दे। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट, कोई इश्यू। ओके, तो मेरा जो मकसद था, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बताया था, सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सूर्य होते हैं, सूर्य के प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट में एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड, सैटेलाइट जो कि मून है। ठीक है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 9 प्लैनेट थे, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, आप उसके चारों ओर घूमिए, अपना शेप ऐसा बना दीजिए। ठीक है, इसने वो भी बना दिया, लेकिन नेपच्यून के अंदर घुस गया, जो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कहा सन खुद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो रेडिएशन अर्थ पर आ जाती है, स्मॉल एनर्जी के पैकेट होते हैं, वो अर्थ पर आ जाते हैं, इसको इंसोलेशन बोलते हैं। फिर अर्थ पे आने के बाद वापस चले जाते हैं, जिनको एल्बेडो बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सन का बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सोलार सिस्टम आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपके पास हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच।